हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा चैनल है इस पर मैं फूड साइंस का वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो फूड साइंस के मैंने कई वीडियोस बना लिए हैं, जिसमें से मैं अभी प्रेजेंट में एग एंड एग प्रोडक्ट्स एंड जो एग की क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में, एग का स्ट्रक्चर है उनके बारे में, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल टू ऑल फूड साइंस लवर। ओके, जिनको भी एग के बारे में जानना है कि हम जो एग खाते हैं या जो भी एग यूज़ हो रहा है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन सी प्रोटीन्स ज़्यादा हैं, कौन सी प्रोटीन कम है, एंड ऑल दैट थिंग्स जो भी आपको जाननी चाहिए वो सब इस लेक्चर में आपको मिलेगी। ओके, जितने भी लोग मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, जितने भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको मेरा बहुत बहुत थैंक्स है। और जो भी लोग लेक्चर को देखते हैं, और प्लीज़ अगर उनको लेक्चर पसंद आता है तो उसे लाइक भी करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अभी जो मैं एग के चैप्टर में जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें जो आज का मेरा टॉपिक है वो है फैट इन द एग योक। ओके, तो एग योक में जो फैट है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारी प्रोटीन्स के बारे में बात की थी। तो अभी देखिए यहाँ पे जो फैट होती है एग में, यहाँ पे एग का जो योक यानी येलो वाला पोर्शन है उसमें ट्राइग्लिसराइड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स हैं। ओके, यानी कि TPL है यहाँ पे, ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स। नाउ जो लिपोप्रोटीन्स हैं वो फॉस्फोलिपिड्स के साथ कॉम्प्लेक्स्ड होती हैं और कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ओके, तो नाउ जो लिपोप्रोटीन्स हैं वो एज द नेम सजेस्ट लिपिड एंड प्रोटीन्स। ओके, तो ये फॉस्फोलिपिड के साथ एंड कोलेस्ट्रॉल के साथ कॉम्प्लेक्स्ड होती हैं। एंड यहाँ पे एग योक में जो मेन फॉस्फोलिपिड है वो लेसाइथिन है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो एग योक में जो भी हम लोग एग योक खाते हैं इसमें जो मेन फॉस्फोलिपिड हम लेते हैं वो होती है लेसाइथिन। बहुत सारे जो यहाँ पे आपको पता चलेगी कौन कौन से फैट होते हैं, ठीक है नाउ। लेकिन जो फॉस्फोलिपिड है वो है लेसाइथिन। जो मेन फैटी एसिड है ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं एग में वो हैं ओलिक एसिड, पामेटिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस कि जो मेन फैटी एसिड्स है इन ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ द एग्स यॉक वो है ओलिक एसिड, पामेटिक एसिड एंड लाइनोलिक एंड स्टीयरिक एसिड। ओके, तो एक टेबल है जिसमें फैटी एसिड के कंपोजिशन जो एग यॉक में है वो शो होगी। ओके, वो टेबल आपको आगे देखने को मिलेगी। नाउ इन अब यहाँ पे जो हाईली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है एग योक फैट में वो क्या होता है, इट इज़ प्रोन टू अंडरगो ऑक्सीडेशन ईजली। इसका ऑक्सीडेशन ईजली हो सकता है और ये एक ऑफ फ्लेवर डेवलप कर सकता है। ओके, तो नाउ यहाँ पे जो एग योक है उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उस माइक्रोस्कोप के अंडर इसे ऑब्जर्व करते हैं तो रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ लार्जर स्फेरिकल बॉडीज़ दिखती हैं जिन्हें ग्रैन्यूल्स कहते हैं, और न्यूमरस स्मॉल लेस रेगुलर शेप्ड बॉडीज़ दिखती हैं जिन्हें माइसेल्स कहते हैं। इट मीन्स ग्रैन्यूल्स एंड माइसेल्स दो स्ट्रक्चर आपको अंडर माइक्रोस्कोप विजिबल होंगे। नाउ ग्रैन्यूल्स एंड माइसेल्स ये लिक्विड या फिर प्लाज्मा पोर्शन ऑफ यॉक में सस्पेंडेड रहते हैं। एंड एग योक में जो फैट है वो एज फ्री नहीं होती है इन एंड एज सच इन स्पाइट ऑफ इट्स हाई कंटेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, नाउ इंस्टेड जो मोस्ट ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं ये इनका जो हाई पोर्शन है फॉस्फोलिपिड का है ये माइसेल्स में पाया जाता है। एंड माइसेल्स में एक लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड इनकेस्ड रहता है और ये लेयर ऑफ प्रोटीन को सराउंड करता है या घेरता है। नाउ जो ये माइसेल्स हैं ये इनका जो नेचर है ये है माइक्रो इमल्शन एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द फैट ऑफ एग वो माइसेल्स में ही पाई जाती हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक टेबल देखने को मिल रही है जिसके बारे में अभी मैंने बताया था। तो ये 6.5 टेबल है, ये फैटी एसिड्स एंड एग यॉक के कंपोजिशन को शो कर रही है। नाउ वन साइड में फैटी एसिड्स हैं एंड अदर साइड में परसेंट ऑफ टोटल फैटी एसिड्स हैं।
तो C16:0 रेशियो है पामिटिक एसिड का एंड 23.5% ऑफ टोटल फैटी एसिड बनाता है। C18 कार्बन 18:0 स्टीरिक एसिड 14%, ओलिक एसिड 38%, लाइनोलिक एसिड 16%, लाइनोलिनिक एसिड 1.4% एंड एराकिडोनिक एसिड इज़ 1.3%। एंड जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है अमाउंट ये है ओलिक एसिड का 38% है ऑफ द टोटल फैटी एसिड। नाउ पिगमेंट्स, अगर हम पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं। नाउ शेल, तो जो कलर गिविंग सब्सटेंस है एग शेल में वो है ओपोरपायरेंस और ये हीमोग्लोबिन का डेरिवेटिव है एंड ये ब्राउन कलर देता है। एंड ओमाइसिन एक प्रोडक्ट है बाइल फॉर्मेशन का और ये ब्लूइश ग्रीन कलर शेल को प्रोवाइड करता है। नाउ जो कॉम्बिनेशन है इन दीज टू सब्सटेंसेस का इन डिफरेंट प्रोपोर्शन ये डिफरेंट कलर के शेड्स देता है एग शेल को। आपने एग शेल डिफरेंट शेड्स के देखे होंगे, डिफरेंट बर्ड्स के जो एग शेल्स हैं वो डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं, कुछ ब्राउन होता है, कुछ स्पॉटेड होता है, इवन ब्लैक एग्स भी होते हैं, वाइट तो आप सभी लोग जानते हैं। नाउ एग शेल जिसमें ये पिगमेंट्स नहीं होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। इट मीन्स जो मोस्ट पॉपुलर इन जनरल हैन एग है, हैंस एग एंड डक्स एग, तो इसमें क्या होगा, इसमें वाइट कलर है। नाउ जीन्स जो कि शेल का कलर डिटरमाइन करते हैं, ये जीन्स भी होते हैं। नाउ कलर ऑफ शेल वाइट जो मेजॉरिटी ऑफ ब्रीड्स में होता है। समटाइम्स जो ब्राउन शेड है ये ब्रीड पे डिपेंड करता है एंड कलर क्वालिटी एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंडिकेट नहीं करता है। ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ एग वाइट। अब हम एग वाइट के बारे में बात करेंगे। एग वाइट में स्मॉल अमाउंट में ओवोफ्लेविन होता है जिसकी वजह से ग्रीनिश टिंच आती है। नाउ मोर ऑफ द राइबोफ्लेविन वाइट एग में या एग वाइट में ग्रीनर उसका कलर हो सकता है। ओके, एग योक जो कलर है एग योक का ये पेल येलो टू ब्रिलियंट ऑरेंज होता है डिपेंडिंग द अमाउंट और जो टाइप ऑफ द पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है एंड वो हैन की डाइट पे डिपेंड करता है। ओके, कि हैन को कैसा डाइट दिया जा रहा है, हैन क्या खा रही है। नाउ जो कलर है ये कैरोटेनॉइड एंड ज़ैंथोफिल्स की वजह से होता है जो कि एग योक का कलर आता है। नाउ कैरोटेनॉइड विटामिन ए में कन्वर्ट हो सकती है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए इन द बॉडी। नाउ मोस्टली जो डीप कलर्ड यॉक होते हैं वो विटामिन ए में रिच होते हैं, यानी डीप कलर्ड जो यॉक अगर आपको खा रहे हैं तो इट मीन्स कि इसमें विटामिन ए कंटेंट ज़्यादा है। नाउ ज़ैंथोफिल्स ये येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड ये विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और अगर हैन को प्योर विटामिन ए फेड किया जा रहा है तो यॉक में भी रिच हो सकता है विटामिन ए से, बट इसका कोई कलर दूसरा नहीं हो सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ यहाँ पे न्यूट्रिटिव वैल्यू है। न्यूट्रिटिव वैल्यू का अगेन एक टेबल है जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ एग पर 100 ग्राम है। ओके, नाउ जो एग हैं ये रिच सोर्स होते हैं सभी न्यूट्रिएंट्स का एक्सेप्ट एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज विटामिन सी। Now, nutrients amount and nutrient amount. Now, energy in kilocalorie 173, protein in grams 13.3, fat in grams 13.3, calcium in milligrams 60, phosphorus in milligrams 220 and iron milligram 2.1. तो इन दिस टेबल यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इस साइड में, ये यहाँ पे फॉस्फोरस इन मिलीग्राम्स 220 है ये, और जो यहाँ पे एनर्जी है इन ये है 173। ओके, नाउ सेकंड हमारे पास है न्यूट्रिएंट्स रेटिनॉल। अब इन माइक्रोग्राम्स, तो यहाँ पे जो भी आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो मिलीग्राम्स एंड माइक्रोग्राम्स में होंगे। नाउ रेटिनॉल इन माइक्रोग्राम 420, थायमीन इन मिलीग्राम्स 0.1 एंड राइबोफ्लेविन इन मिलीग्राम्स 0.4, नियासिन इन मिलीग्राम्स 0.1, folic acid in microgram 78.3 and vitamin B12 in microgram 0.2. Okay,
नाउ प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो एग में 12 to 14% प्रोटीन्स होती हैं जो कि वेल बैलेंस्ड होती हैं एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नाउ इसीलिए इसे एक स्टैंडर्ड की तरह यूज़ किया जाता है अगेंस्ट विच द केमिकल स्कोर जो अदर प्रोटीन्स का होता है वो कंपेयर किया जाता है। नाउ जो कंटेंट है 2 eggs का वो नियरली 25% डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को इन अन एडल्ट मैन वो प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ 2 eggs अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कितना करेंगे 25% ऑफ डेली प्रोटीन। ओके, नाउ बिसाइड्स एग प्रोटीन इसमें एक्सेलेंट सप्लीमेंट्री वैल्यू होती है टू ऑल अदर प्लांट प्रोटीन फूड्स। नाउ फॉर एग्जांपल सीरियल प्रोटीन्स आर पुअर इन अमीनो एसिड लाइसिन। तो जो सीरियल प्रोटीन्स होती हैं उसमें लाइसिन नहीं होती है बट एग में प्रेजेंट है। नाउ पल्सेस एंड ऑयल सीड प्रोटीन्स आर पुअर इन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन। Now hence the combination of egg with any of cereal or cereal pulse mixture will enhance the protein quality of food. नाउ अगेन हम लोग यहाँ पे एक टेबल देख रहे हैं जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द डिफरेंट फूड्स दिया हुआ है। फूड स्टफ्स हैं वन साइड में एंड बायोलॉजिकल वैल्यूज़ हैं। तो फूड स्टफ्स में एग है 96 बायोलॉजिकल वैल्यू का, मिल्क इज़ 90, फिश 80, राइस 80, मीट 74, बंगाल ग्राम 74, रेड ग्राम 72, wheat 66, gingerly seeds 62, and groundnuts 55, and maize is 50. Now highest biological value is of eggs, okay, 96. And now next slide is fat. यहाँ पे फैट के बारे में बात करेंगे। तो जो फैट है एग्स में वो यॉक पोर्शन तक कन्फाइंड रहती है एंड एग इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ लेसिथिन्स फॉस्फोलिपिड्स, और जो कि एक जो सेल वॉल का बॉडी में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पार्टिसिपेट करती है, उसका फॉर्मेशन करती है। ओके, एंड यहाँ पे बिसाइड्स जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन है उसके अलावा जो सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स भी है, लाइनोलिक एसिड एंड एराकिडोनिक फैटी एसिड्स। नाउ विटामिन ए, डी एंड ई प्रेजेंट हैं इन द yolk, and egg fat also act as a vehicle for these fat soluble vitamins. Now egg fat highly emulsified होता है, फॉर्म होता है एंड इसीलिए ये रीडली डाइजेस्टेड होता है एंड एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। नाउ ऑन एन एवरेज जो ईच एग होता है, हर एक एग में 250 mg ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है एंड परमिटेड इनटेक है ये 300 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल पर डे। यानी कि अगर हम लोग एक एग खा रहे हैं ऑन एवरेज ईच एग में 250 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल है एंड जो परमिटेड इनटेक है वो 300 मिलीग्राम्स पर डे है। नाउ 3 to 4 eggs per week कैन कंज्यूम बाय नॉर्मल पर्सन विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। ओके, नाउ मिनरल्स एंड वाइटामिन, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है बिटवीन मिनरल कंटेंट ऑफ द हैंस डाइट एंड कंसनट्रेशन ऑफ द मिनरल इन एग। नाउ जो कैल्शियम है वो मोस्ट अबंडेंट मिनरल होता है इन द होल एग, लेकिन ये कंसनट्रेटेड होता है इन द शेल। नाउ मोस्ट मिनरल जो इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है लाइक फॉस्फोरस, आयरन, जिंक एंड अदर ट्रेस एलिमेंट्स ये एग में प्रेजेंट होते हैं। जो एग है ये रिच सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल अवेलेबल जिंक है, यानी कि अगर आपको जिंक लेनी है तो आप एग खा सकते हैं। एंड एग जो आयरन है वो बाउंड होता है कोन एल्बुमिन एंड पुअरली एब्जॉर्ब होता है मैन में। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज़ यहाँ पे जो विटामिन सी की अगर हम बात करें दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसको छोड़ के यानी एक्सेप्ट फॉर विटामिन सी जो ये टोटली एब्सेंट होती है एग में, जो अदर वाटर सॉल्युबल जो और या फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो एग में प्रेजेंट होते हैं। नाउ एग पर्टिकुलरली विटामिन ए एंड राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 से रिच होता है एंड ये जो अमाउंट होती हैं विटामिन्स की ये एग में डिपेंड करती हैं कि और इनके जो भी बर्ड ने न्यूट्रिएंट्स फीड किए होते हैं। नाउ मॉडिफाइंग न्यूट्रिएंट कंपोजिशन,
सो यहाँ पे जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है एग की उसे चेंज कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड ये कैसे करेंगे, ये हम जो या फिर जो भी हैन को डाइट फीड कराई जा रही है उससे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। नाउ प्रोटीन कंटेंट कैन नॉट बी चेंज्ड मच, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड एडिशन ऑफ लिक्विड ऑयल्स जो हैन डाइट में है उसे इंक्रीज कर सकते हैं फैट कंटेंट ऑफ द एग। नाउ विटामिन ए ऐड किया जा सकता है उनकी फीड में। विटामिन ए कंटेंट ऑफ द यॉक इंक्रीज करेगा विदाउट डीपनिंग इट्स कलर। नाउ एक्सपोजर जो है बर्ड का होगा सनशाइन को, या फिर एडिशन ऑफ विटामिन डी है, ये इनका जो फीड को इम्प्रूव करेगा विटामिन डी कंटेंट ऑफ द एग। नाउ विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर है hen में तो ये एग आउटपुट को रेड्यूस करेगी। नाउ स्टडी जो कि निन हैदराबाद से जो कि कंडक्ट की गई है, इसमें ये है कि जो सी ड्यूरेनम जो लीफ पाउडर है एक रिच सोर्स है विटामिन डी का। एंड इन द पोल्ट्री फीड ये एग के प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ करता है एंड शेल की लाइफ को बढ़ाता है। नाउ ये एग लॉसेस को भी रेड्यूस करता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू ब्रेकेज, इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग एंड इंक्रीज एग शेल थिकनेस। एंड और ये साथ ही में कैल्शियम कंटेंट ऑफ एग शेल को भी इंक्रीज करता है। इवन कोलेस्ट्रॉल कंटेंट जो एग योक का है ये रिड्यूस किया जा सकता है बाय द फीडिंग फिश ऑयल टू द हेंस डाइट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज़ यहाँ पे वेजिटेरियन एग के बारे में बात की जा रही है। तो वेजिटेरियन एग ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ हैन हैं और ये विदाउट फ्यूज़न ऑफ स्पर्म ये फॉर्म होते हैं। और ये जो लेग हॉर्न्स हैं ये जेनेटिकली इम्प्रूव्ड बर्ड्स होती हैं जो सक्सेसिवली जनरेशन्स जो इनकी है इन अंडर इम्प्रूव्ड ब्रीडिंग मेथड्स ये ऐसे प्रोड्यूस करती है। नाउ लेग हॉर्न्स जो कि एग प्रोडक्शन के लिए सूटेबल होते हैं ये अनफर्टिलाइज्ड एग को ले करते हैं। क्योंकि ये कॉक के साथ इनकी मेटिंग नहीं होती है। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन कंट्री एग एंड लेग हॉर्न्स ये यहाँ पे एक टेबल में आपको मिल जाएगा। नाउ कंट्री ब्रीड एंड लेग हॉर्न्स, कंट्री ब्रीड लेग हॉर्न्स, तो कंट्री ब्रीड एग जो फर्टिलाइज्ड एग है उनको ले करेगी एंड लेग हॉर्न अनफर्टिलाइज्ड एग ले करेगी। नाउ कंट्री ब्रीड जो है ये एग्स जो ले करेंगी वो एक वीक या फिर मोर आफ्टर द कॉक हैज़ मेटेड द हेंस। एंड लेग हॉर्न्स के लिए जो एग ले होगा ये फ्रॉम 45th डे टू 145th डे है। नाउ एग्स ये इंक्यूबेटेड होते हैं, एग्स को अनफर्टिलाइज्ड एग जो हैं लेग हॉर्न्स के इन्हें इंक्यूबेट नहीं किया जा सकता है। नाउ जो कंट्री ब्रीड है ये इनके एग्स को 7 डेज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन लेग हॉर्न के एग्स को जो सेवरल डेज़ के लिए ही स्टोर कर सकते हैं। सेवरल डेज़ के लिए इसको स्टोरेज में रखा जा सकता है। नाउ कंट्री ब्रीड में एग्स को स्मॉलर इन साइज़ होते हैं एंड लेग हॉर्न के एग्स लार्जर होते हैं। कंट्री ब्रीड में लेस एल्ब्यूमिन है, लेग हॉर्न में मोर एल्ब्यूमिन है। नाउ कंट्री ब्रीड में शेल जो है वो डिफरेंट शेड्स ऑफ वाइट क्रीम होते हैं तो पेल स्ट्रॉ कलर हो सकते हैं। एंड लेग हॉर्न में शेल हमेशा वाइट इन कलर होंगे। नाउ कंट्री ब्रीड में यहाँ पे जो एग होते हैं वो न्यूट्रिशनली कोई डिफरेंस नहीं होता है और लेग हॉर्न में भी न्यूट्रिशनली कोई डिफरेंस नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ एग। अगर हम लोग कुकिंग करते हैं एग की तो इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब एग की कुकिंग करते हैं तो यहाँ पे लिटिल या कोई भी चेंज नहीं होता है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स में। और जो मिनरल्स हैं या फिर फैट सोलेबल विटामिन्स हैं एक्सेप्ट देयर इज सम लॉस ऑफ थियामिन एंड राइबोफ्लेविन। नाउ अगर हार्ड कुक्ड एग की बात करें तो यहाँ पे या फिर हार्ड कुक एग्स हैं, फ्राइड हैं एंड पोच्ड एंड स्क्रैम्बल्ड एग्स में जो रिटेंशन है राइबोफ्लेविन का एंड थायमिन का वो मोर देन 85% होता है। नाउ हीटिंग एग्स वाइट को अगर हम इम्प्रूव करें तो इनमें बायोटिन की अवेलेबिलिटी एज एविडेंट वो डीनेचर्ड हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें लेग हॉर्न ब्रीडिंग सेंटर आपको दिखाई दे रहा है। आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे लेग हॉर्न्स हैं एंड ये एग्स हैं। नाउ क्वालिटी ऑफ एग, तो क्वालिटी ऑफ एग में जो एग है वो एक्सीलेंट फूड होता है। ये अभी तक आप सभी को पता ही है और अभी तक हमने इतनी बातें जो नॉलेज दी है इसके बारे में।
नाउ जो साइज़ है इसको देख लेते हैं। बाई वेट वी कैन फाइंड आउट द क्वालिटी। नाउ जो नॉर्मल वेट है एन एग का वो 40 to 70 ग्राम होता है, और इंडियन मार्केट में एग्स को, बिग एग्स को 52 to 60 ग्राम क्लासिफाइड किया गया है, मीडियम को 40 to 52 ग्राम्स एंड स्मॉल इज़ लेस दैन 40 ग्राम। नाउ जो वेट है वो इनकी इनहेरिटेंस, स्टेज ऑफ लेइंग एंड सीजन ऑफ लेइंग, एज, डाइट, हेल्थ ऑफ बर्ड्स, इस पर डिपेंड करता है। एंड जो साइज़ है वो क्वालिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। नाउ यूजुअली स्मॉल एग्स में हाई प्रोपोर्शन ऑफ योक होता है देन द लार्जर एग। नाउ शेल, तो शेल में जो अगर हम शेल की बात करें तो ये जो पार्ट है ये कंज्यूम नहीं किया जाता है। ओके, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है एंड इन कंटेंट का प्रोटेक्शन करता है। नाउ जो शेल है ये स्ट्रेंथ देता है, पोरोसिटी होती है इसमें, अनक्लीननेस मेंटेन करने के लिए होता है। नाउ जो स्ट्रेंथ ऑफ शेल है वो इसकी थिकनेस पे डिपेंड करती है एंड विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द न्यूट्रिशन ऑफ द बर्ड। एक हाई पोरोसिटी ऑफ एग शेल वो हैस्टन हो जाती है और डिट्यूरेशन करती है ऑन द क्वालिटी ऑफ एग्स कंटेंट एज इट परमिट्स द इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर एंड अलाउज डिजॉल्व CO2 टू escape फ्रॉम द कंटेंट्स ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ एग्स। ओके, नाउ एयर सेल की बात करें तो जो एयर सेल है तो जो उसकी क्वालिटी है ऑफ एग की, वो साइज़ ऑफ जो एयर सेल होता है अगर वो इंक्रीज़ करता है तो ड्यूटरेट होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो मॉइस्चर होता है वो इस एयर सेल से स्पेशली इन वार्म या ड्राई एटमॉस्फेयर से एंटर करने लगता है। ना जो गुड क्वालिटी एग्स होते हैं इनमें जो डेप्थ होती है एयर सेल की वो 1/8 to 3/16 इंचेस होती है। नाउ इन पुअर क्वालिटी में जो डेप्थ होती है वो 3/8 ऑफ एन इंच होती है। नाउ एग वाइट, तो एग वाइट की अगर हम बात करें तो जो फ्रेश एग है जब ब्रोकन किए जाते हैं ऑन टू अ प्लेट स्टैंड अप टू राउंड फॉर्म एक ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द थिक पोर्शन ऑफ एग वाइट जो कि यॉक को सराउंड करता है। ना जो एग है वो डिटोरेट करती है द परसेंटेज ऑफ द थिन वाइट इंक्रीज़ करता है एंड वाइट पोर्शन जो इंक्रीज़ कर रहा है। एंड नाउ अब जो पॉसिबली जो प्रोटियोलाइसिस यानी जो प्रोटीन की लाइसिस होती है वो एस सल्फर सल्फर बॉन्ड के डिडक्शन की वजह से होती है एंड जो इंटरैक्शन है ऑफ म्यूसिन एंड लाइसोजाइम की वजह से होती है। नाउ जो थिनिंग है वो कैसे इंक्रीज़ करती है? अगर हम थिनिंग को के इंक्रीज़ को कोरिलेट करेंगे तो इट मीन्स कि जब एल्कैलिनिटी को इंक्रीज़ करते हैं और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड की ऑफ ओवोम्यूसिन तो ये लोअर मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन यील्ड कराती है। नाउ यहाँ पे अब जो यहाँ पे जो क्वालिटी है वो डिटोरेट करती है अगर पीएच है वाइट की वो इंक्रीज़ कर रही है फ्रॉम 7.6 to 9.7। नाउ एग योक, यहाँ पे अगर डिट्योरेटेड एग की हम बात करें तो इन डिट्योरेटेड एग जो योक है वो ऑल्सो टेक अप वाटर फ्रॉम द वाइट, वो वाइट से वाटर को ले लेता है और जो योक मेम्ब्रेन है दैट इज़ वाइटालाइन मेम्ब्रेन वो स्ट्रेच हो जाती है और फिर ब्रोकन हो जाती है ऑन टू द प्लेट। द डिट्योरेटेड एग्स फ्लैटन हो जाता है और ये यहाँ पे स्प्रेड हो जाता है पूरे प्लेट पे। नाउ अगर स्ट्रेच्ड होता है एक्सेसिवली बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द योक तो जो योक मेम्ब्रेन है वो वीकेंड हो जाती है और ब्रेक हो सकती है और जो एग है वो शेल से रिमूव हो सकता है। नाउ जो योक का सेपरेशन है फ्रॉम द वाइट वो डिफ़िकल्ट होता है या इम्पॉसिबल होता है। योक ऑफ जो फ्रेश एग की होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, पीएच इसकी एसिड होती है एंड ये 6 to 6.2 होती है एंड देयर इज़ यहाँ पे जो लॉस ऑफ CO2 भी होती है, अल्कलिनिटी भी इंक्रीज होती है। जो पीएच ऑफ एग है वो मे बी केप्ट लोअर्ड और लेस अल्कलाइन ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ द इफ द एग शेल्स आर कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ ऑयल, अगर एग शेल को थिन लेयर ऑफ ऑयल से कोटेड कर दिया जाए। यहाँ पर आप जो क्वालिटी ऑफ एग है वो देख सकते हैं। तो देखिए ये पिक्चर बहुत अच्छी है, इसमें आप ए क्वालिटी, हाई ए क्वालिटी है, देन उसके बाद एवरेज ए क्वालिटी है, ओके, एंड ये लोअर है, लो ए है, हाई ए है, फिर हाई बी है, ओके। तो ऐसे आप क्वालिटी ऑफ एग को देख सकते हैं कि वो कितना डिटैच्ड है, वाइट पोर्शन कितना स्प्रेड हो गया है, ओके। नाउ नेक्स्ट चैलेंजी, तो अब यहाँ पे हम लोग चैलेंजी की बात कर लेते हैं। तो चैलेंजी जो है वो जैसे ही एग डिटोरेट करता है तो ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है और योक को होल्ड नहीं कर पाती है और
एग का जो योक है वो सेंटर में नहीं रहता है। नाउ ये इवोल्यूशन है एग की क्वालिटी के लिए, इसको यूज़ करते हैं। नाउ कैंडलिंग, तो कैंडलिंग में क्या होता है, कैंडलिंग में द क्वालिटी ऑफ एग है जो शेल में वो इवेलुएट होती है कैंडलिंग से। तो एग वो अगेंस्ट द सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट वो रखा जाता है। तो कैंडलिंग रिवील करती है कि एग शेल में कोई क्रैक तो नहीं है, या तो साइज ऑफ एयर सेल, इसको भी देख सकते हैं कैंडलिंग में। नाउ यहाँ पे देखिए ग्रेड दिखाई दे रही है कैंडलिंग में, आप देख सकते हैं। ये डबल ए ग्रेड है जो कि बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट क्वालिटी है। ये ए ग्रेड है एंड ये बी ग्रेड है। इसमें वाइट पोर्शन डबल ए में बहुत कम है एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा है बी ग्रेड में। नाउ नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास है कि जो फ्लोटिंग टेस्ट है, इससे एग की क्वालिटी को इवैल्यूएट कर सकते हैं फ्लोटिंग टेस्ट में। तो जो टेस्ट है वो फ्रेशनेस ऑफ एन एग प्लंज इनटू 12% सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर का 12% सॉल्यूशन है, सॉल्ट है वाटर में, एंड जो फ्रेश एग है वो फॉल्स हो जाएगा, तुरंत बॉटम में चला जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है। एंड जो एग 2 days ओल्ड होगा वो मिड वे में फ्लोट करेगा, बीच में कहीं पे फ्लोट करेगा। एंड 4 day ओल्ड जो है वो सरफेस पे राइज हो जाएगा। ओके, एंड 2 week ओल्ड एग वो टॉप पे फ्लोट करने लगेगा। नाउ जो फर्मनेस है ऑफ एल्ब्यूमिन की उससे चेक कर सकते हैं पोजीशन एंड मोबिलिटी ऑफ योक, एंड जो पॉसिबल प्रेजेंस है फॉरेन सब्सटेंस की लाइक ब्लड स्पॉट्स या मोल्ड्स या फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो, इनसे चेक कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो फ्लोटिंग इन वाटर है, तो अगर एग सिंक कर रहा है तो इसे गुड मानते हैं, और अगर पुअर क्वालिटी का एग है तो ये फ्लोट करता है क्योंकि इसके एयर सेल जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर। नाउ अब यहाँ पे हाफ्स यूनिट है, तो जो मेजरमेंट ऑफ हाइट है ऑफ थिक वाइट इन रिलेशन टू द वाइट ऑफ इन रिलेशन टू द वेट ऑफ एग, ये क्या करती है, हाफ यूनिट देती है। तो जो गुड क्वालिटी एग्स हैं उनमें 72 हाफ यूनिट्स हैं, एंड एज द क्वालिटी डिटेरिएट, जैसे ही डिटेरिएट होती है, ख़राब होती है, तो ये 36 to 60 तक आ जाती है। नाउ जो माइक्रोन मीटर जो यूज़ होता है टू मेजर द हाइट ऑफ द थिक वाइट। नाउ वाइट इंडेक्स, तो जो हाइट है थिक पोर्शन ऑफ द वाइट की वो डायमीटर ऑफ द एग से वो डिवाइड होती है, वाइड इंडेक्स देती है। नाउ योक इंडेक्स, तो यहाँ पे योक इंडेक्स की बात करें तो जो योक इंडेक्स है ये क्या होता है, ये मेजरमेंट होता है ऑफ द हाइट ऑफ द योक इन रिलेशन टू द विड्थ ऑफ द योक, एंड ये योक इंडेक्स देता है। अगर हाइट को विड्थ से जब इसका जो मेजरमेंट करते हैं, जो रिलेशन होता है, उसको कहते हैं योक इंडेक्स। नाउ ग्रेडिंग, तो इंटीरियर क्वालिटी ऑफ द एग्स जो है वो डिटेरिएट हो जाती है फ्रॉम टाइम, एंड इट इज़ लेट टू until it is consumed। ठीक है, और यहाँ पे जो इंडिया में जो एग्स होते हैं वो ग्रेडेड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द वेट इनटू 4 ग्रेड्स। तो एक्स्ट्रा लार्ज है 60, एंड लार्ज है 53 to 59, एंड मीडियम 45 to 50 ग्राम, एंड स्मॉल 38 to 42 ग्राम्स। ये अभी लास्ट स्लाइड में भी मैंने इसको बताया। नाउ यहाँ पे डिटेरेशन होता है ड्यूरिंग द स्टोरेज। तो जो फर्टाइल एग्स होते हैं वो मोर रैपिडली या तेज़ी से इनफर्टाइल एग्स के कंपैरिजन में तेज़ी से ही ये डिटेरेट हो सकते हैं। नाउ जो एग्स है उसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, एंड ये और इसमें डिटेरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। एंड जो ये यॉक मेम्ब्रेन है वो 2 days के बाद, जो स्टोरेज 2 days के बाद, एंड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या फिर आफ्टर 5 days एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 20 days एट 16 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 100 days के लिए अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाए तो स्टोर किया जा सकता है। नाउ ये चेंजेस डिटेरिएशन के दौरान ये अकर होते हैं, एंड मे बी ग्रुप्ड एज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। नाउ अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए, आज के लिए जो मेरा यहाँ पर आपका जो लेक्चर था वो यहीं पे मैं एंड करना चाहती हूँ। आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल चीज़ें और नॉलेजेबल स्लाइड्स मैं आपको दूँगी। ओके, तो फ्रेंड्स चैनल पे बने रहिएगा। ओके, एंड अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।